पीछे लूसिया स्पेन में, जहां पर टेम्पलार का लीडर टॉक एगुलार और उसके साथी को जिंदा जलाने की सजा सुनाता है और आम लोगों में यह गलतफहमी फैलाता है कि हिंसा और बदले की भावना हम नहीं बल्कि ये एसियनस फैला रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो दुनिया में शांति आ जाएगी। जहां पर जैसे तैसे एगुलार अपने हाथ की जंजीरों को खोलकर उसकी पार्टनर मायरा के भी हाथ खोल देता है। जहां पर ये दोनों टेम्पलार से भरी हुई जगह में से अपने आप को बचाते हुए निकलते हैं, काफी सारी छतों पर कूदते फादते हैं और एक घर से दूसरे घर में खिड़कियां तोड़ तोड़ कर निकलते हैं, जहां सभी टेम्पलार उनकी जान के पीछे पड़े थे। फिर ये भागते हुए एक ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। काल जब उस टावर से जंप लगाता है तो वो अपनी बॉडी का बैलेंस खो देता है और पैरालाइज हो जाता है। सोफिया उसे एनिमस से निकालकर उसकी बॉडी को हीलिंग के लिए भेज देती है, जिससे काल की बॉडी को ठीक किया जा सके। हालांकि इस वक्त काल के पैर काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन हाथ पर और दिमाग अभी भी चल रहा था। सूफिया उसे बताती है कि अगर हम तुम्हें जबरदस्ती बार बार एनिमस में लेकर गए तो तुम अपना दिमाग का कंट्रोल छोड़ दोगे। मैं चाहती हूं कि तुम खुद की मर्जी से एनिमस में जाकर उस अनंत के सेब का पता लगाओ ताकि हमारी भी मदद हो सके, और तुम्हारी भी। काल उसे साफ साफ माना कर देता है। सोफिया के फादर एलन, जो कि काल से मिलने आया था, और बताता है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा जिसका जवाब तुम हमेशा से पाना चाहते थे। जब तुम्हें मौत की सजा सुनाई जा रही थी और तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी गई थी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बाप को नरक में देखना चाहता हूं, लेकिन नरक में पहुंचने से पहले उसका मरना भी तो जरूरी है। चलो मैं तुम्हारे पिता से मिलवाता हूं। जिसकी बात पहली बार काल इतने सालों के बाद अपने फादर को देख पाता है, यानी कि जोसेफ को, जिसे इतने टाइम तक एलन ने इस जगह पर कैद करके रखा था। वो उसे एक ब्लेड भी देता है ताकि वह जोसेफ को मार सके, और जैसी ही वो ब्लेड लेकर अपने पिता के गले पर लगाता है तो जोसेफ कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अनंत के सेब की रक्षा में निकाल दी और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें मेरी मदद करो। ये लोग जो कि इंसानी सोच पर काबू पाना चाहते हैं, ये अपने काम में कभी कामयाब नहीं होने चाहिए। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन काल को अपने पिता पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसकी मॉम को जान से मार दिया था। इसीलिए वो अपने पिता पर गुस्सा निकालने के लिए एनिमस में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अनंत के सेब का पता इन टेम्पलार को देने के लिए भी तैयार हो जाता है। मगर रास्ते में आगे जाते वक्त उसके साथी, जो कि एक टाइम पर ये भी असासियंस थे, वो ऐसा करने से काल को रोकने लगते हैं। यहां पर उनके बीच में काफी अच्छी फाइट भी होती है, लेकिन अब तक काल के दिमाग पर एगुलार बहुत ही तरीके से हेवी हो चुका था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल में इजाफा हो गया था और वो अपने ही दोस्तों को मारकर एनिमस में पहुंच जाता है और 500 साल पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहां हम देख पाते हैं जो इस वक्त टेम्पलार का मुखिया, जो सुल्तान के पास उसका बेटा लेकर आता है और कहता है कि इसके बदले में अनंत का सेब मुझे दे दो। सुल्तान ने अपने घर की एक दीवार में अनंत का सेब को छिपा रखा था, जो कि अपने बेटे के बदले उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। टेम्पलार का मुखिया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अनंत के सेब को सूरज की रोशनी दिखाता है और कहता है कि अब हम पूरी दुनिया पर काबू कर सकेंगे, उसकी सोच को बदल सकेंगे। लेकिन इतने में ही ऊपर खड़े एगुलार और मायरा वहां पर बॉम्ब फेंक देते हैं, जहां पर हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और इसी बीच टेम्पलार और इन दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है। टेम्पलार के मुखिया का कमांडर मायरा को अपने कब्जे में ले लेता है, वहीं दूसरी ओर एगुलार टेम्पलार के मुखिया को पकड़ लेता है। अब इन दोनों के ही बीच में अनंत के सेब की लेन देन की बातचीत होती है, लेकिन मायरा एक बात को जानती थी कि इस अनंत के सेब के लिए वो खुद की जान कुर्बान भी कर सकती है, और इसीलिए वो इस कमांडर के चाकू से अपने आप को मार देती है ताकि एगुलार अनंत का सेब टेम्पलार के हवाले ना करें। मायरा को मरता देख एगुलार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी को बहुत मारता है। फिर हम उन सभी एशियंस को भी देख पाते हैं जो कि कभी टेम्पलार के कब्जे में हुआ करते थे, और यहाँ पर वो एनिमस को तबाह करने के लिए और महंगी चीजों को बर्बाद करने लगते हैं। एसासियनस और यहाँ गाड़ों के बीच जमकर लड़ाई होती है और वहां एगुलार अपनी जान बचाने के लिए बहुत ऊंची इमारत से छलांग लगाता है। जंप वो 500 साल पहले जंप लगता है। इस प्रेजेंट टाइम में जब काल उस जंप को लगता है तो एनिमस पूरी तरीके से टूट जाता है, और ये वो मूवमेंट था जहां पर एगुलार और काल आपस में मिल चुके थे। यहां पर काल को अपनी फैमिली भी दिखाई पड़ती है, जो कि उससे कहती है कि इस अनंत के सेब को बचाने के लिए हमने इतने सालों तक इन टेम्पलार से फाइट करी, और अब तुम अनंत के सेब को उनके हवाले नहीं कर सकते। वो हमारी असेसियन बिरादरी को मार देंगे, जिसके ये बात समझ आ जाती है, और अब यहाँ पर उसके साथी भी यहाँ आ चुके थे।
और उन्हें भी अब पता लग चुका था कि काल टेम्पलार के साथ नहीं बल्कि हमारे ही साथ है, यानी कि उनका पुराना एगुलार वापस आ चुका था। और अब ये सभी मिलकर वहां के गार्ड्स को मार के सोफिया और एलेन को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी वक्त काल अपने 500 साल पुराने वाले पास्ट में था। उसने स्पेनिश में कहा था कि ये अनंत का सेब वहां मिलेगा, जहां से अंधेरे का अंत और रोशनी की शुरुआत होती है, जो कि रिलेटेड था क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र से। इसीलिए एलन अपनी बेटी सफिया को लेकर वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल जाता है। हालांकि काल अपनी पूरे ताकत और दमखम से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक छत की चोटी पर पहुंच पाता, ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल चुके थे। अब ये स्पेन में, जहां पर ये लोग पहुंच चुके थे, क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र के पास, और इन्हें उनकी कब्र में से मिलता है अनंत का सेब, जिसके अंदर इंसानी सोच को काबू करने की ताकत थी। टेम्पलार इस दुनिया को झुकाना चाहते थे। वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया से काफी जगह के टेम्पलार आए थे। और जैसे ही एलन सबके सामने उसे दिखाता है और बताता है कि अब हम सबकी सोच को काबू कर पाएंगे, उतने में ही पीछे से एगुलार आ जाता है और उसका गला काट देता है, और इसी के साथ साथ उस अनंत के सेब को लेकर वहां से भाग जाता है। उस पूरी जगह भगदड़ मच जाती है और सोफिया अपने पिता एलन के पास आती है। वो अपने बाप को देखकर कसम खाती है कि अनंत के सेब को वो हासिल करके रहेगी। फिर हम देखते हैं एगुलार को, जो किसी बिल्डिंग पर होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।